अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों की बाढ़ हो गई। बिहार के लोगों के धन और धर्म भी खतरे में पड़ जाएंगे और इसके लिए दोषी आप और लालू यादव होंगे। ये अपने काबिलियत के हिसाब से नहीं, इनके पास एक ही मुद्दा, बहुत आसान मुद्दा, बड़ा शौक है इनको मंदिर मस्जिद और मदरसा करने का, तो मस्जिद मदरसा घूम ले, मस्जिद मदरसा में आ जाए, देख ले, सब चीज़ सच्चाई सामने हो जाएगी। बिहार में अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों की बाढ़ हो गई है। बिहार बांग्लादेश बॉर्डर और नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ है। इन बॉर्डरों पर तो और ज्यादा हो गया, जो आंतरिक सुरक्षा केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है। PFI वहां सक्रिय है और बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी है और इस अवैध को बंद करके वैध मदरसों में विज्ञान की पढ़ाई शुरू हो और अवैध को तत्काल बंद करें। वोट की लालच में नीतीश जी बहुत हो गया। अब बिहार और देश के हो रहे खतरों पर भी विचार करें। अगर ऐसा नहीं किए तो आने वाले दिन में 20 साल होते होते बिहार के लोगों के धन और धर्म भी खतरे में पड़ जाएंगे और इसके लिए दोषी आप और लालू यादव होंगे। मैं यही बार बार कह रहा हूं, आप तुष्टीकरण की निद्रा से उठे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा बिहार में चल रहे अवैध मस्जिद और मदरसों पर बैन की मांग को लेकर मुस्लिम बहुल किशनगंज के लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जिले के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान को हास्यास्पद बताया है। राजद नेता शाहिद रब्बानी ने क्या कहा, सुनिए। अभी तो एग्जिट पोल ही आया 4 राज्य का और गिरिराज सिंह जी बुखला गए। रिजल्ट आने के बाद क्या असर होगा इन लोग का। इनके इस बयान को हम लोग हंसी अंदाज में ले रहे हैं, क्योंकि इनके पास करने को कुछ है नहीं। ये अपने काबिलियत के हिसाब से नहीं, इनके पास एक ही मुद्दा, बहुत आसान मुद्दा, बड़ा शौक है इनको मंदिर मस्जिद और मदरसा करने का, तो मस्जिद मदरसा घूम ले, मस्जिद मदरसा में आ जाए, देख ले, सब चीज़ सच्चाई सामने हो जाएगी। अरे आप तो बिहार सरकार के साथ 10 साल थे, तो आपने क्या किया 10 सालों में? अचानक से क्यों पेट में दर्द उठ गया आपके? उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि आपने हमारे जवानों का अपमान किया। आप जवान के बारे में कह रहे हैं कि नेपाल बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं वो? आप सवाल उठा रहे हैं उनके ऊपर। आप है कौन? आप माननीय सांसद हैं और संसद में आप बैठते हैं, जहाँ पर आपके 56 इंच के प्रधानमंत्री बैठते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? जब आपको हमारे जवान पर शक हो रहा है तो आप संसद में बैठ के क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं और आप हमारे जवान का अपमान कर रहे हैं? आपको ये किसने दिया हक कि हमारे जवानों का अपमान करें? एकदम गलत बात। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। गिरिराज जी, रहा मस्जिद मदरसा का, तो पढ़िए आके मस्जिद मदरसा में, तो समझिए मस्जिद मदरसा क्या चीज़ है। सामाजिक कार्यकर्ता अली रजा सिद्दीकी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, असल में गिरिराज जी का अक्सर इस तरह का बयान, विवादित बयान आता रहता है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा वो अपने ही बयान में खुद ही वो मजाक का पात्र बन जाते हैं। मदरसे में और मस्जिद में जिस तरह की ये बात कर रहे हैं कि गलत गतिविधियों की, तो इनको तो सबसे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से इस्तीफ़ा मांगना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हो रही है और उन्हें खबर नहीं है तो ये तो बड़ी चिंता की बात है। और दूसरी सबसे अहम बात ये है कि ये इनकी जो पृष्ठभूमि है ये भाजपा से आते हैं। 17 सालों तक इन्होंने नीतीश जी के साथ बिहार की सत्ता में बैठकर मलाई खाया। आज जब बिहार की जनता जान रहे हैं कि बिहार एक ऐसी धरती है जो सूफी संतों की धरती है और बिहार ने कभी भी कम्युनलिज्म को बढ़ावा नहीं दिया है, तो यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके यहाँ की जो शांति प्रिय फ़िज़ा है उसको ये बर्बाद करना चाह रहे हैं। और देश चलेगा मोहब्बत से, शांति से, अमन से। और इनकी जो ये बयानबाजी होती है या बीजेपी के दूसरे लीडरों की जो बयानबाजी होती है वो नफ़रत पे आधारित है और ये नफ़रती बयान
देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। बल्कि मैं तो देश के तमाम उन नेताओं से आग्रह करता हूं जो देश के लिए सोचते हैं, जिनके अंदर देश की चिंता है, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर सही मानों में वो देशभक्त हैं, तो ऐसे बयान वीरों के ऊपर उन्हें गंभीर तौर पे सोचना चाहिए कि ये नफरत की बयानबाजी देश को किस दिशा में ले जा रही है। ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। वहीं व्यवसाय सह सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद रजा ने कहा कि उन्होंने बौखलाहट में ये बयान दिया है। अगर उन्हें लगता है कि कुछ गलत है तो आकर देखना चाहिए। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि कुछ मुद्दों पे आप लोगों से पूछते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटा सा शेर सुनाना चाहता हूँ कि चेहरे से लगता था कि भूख से मर गया, चेहरे से लगता था कि भूख से मर गया, हाकिमों ने कहा कि जहर खा के मर गया। अजीब मामलात है, जबकि इनको मालूम है कि मस्जिद कहीं भी बनती है तो पूरी कागजात के साथ बनती है। इनका मिजाज अलग हो गया है, पॉलिटिकल मामला है, कई राज्यों में हालात अच्छे नहीं हैं, इनकी वजह से बुखला के इस टाइप का स्टेटमेंट दिए हैं। नहीं देना चाहिए इनको। हम लोग अल्लाह के रसूल को मानने वाले लोग हैं। मैं बुजुर्गों से सुना हूँ, एक बार अल्लाह के रसूल जो है मस्जिद नबी में बैठे थे कुछ सहाबी के साथ, एक यहूदी आके मस्जिद की दीवार पे पेशाब कर दिया। सहाबी लोग उनसे झगड़ने गए, अल्लाह के रसूल ने मना किया और मना कर करके फिर अपने से बाल्टीन से उस पेशाब को धोए और वहाँ साफ़ सुथरा किए, फिर लोगों ने नमाज़ पढ़ा। यहूदी ये सब हालात देख करके अल्लाह के रसूल के हो गए। तो हम लोग उनके मानने वाले लोग हैं, अल्लाह इनका अज़र इनको देगा ज़रूर। क्या लगता है गलत गतिविधियाँ होती हैं मदरसा मस्जिदों में? नहीं गलत होती तो आके देख लेना भाई, आके देखे, उनको देखना है, उनको कोई मना थोड़ी किया। लोग आते ही है, और भी लोग आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आके वो देख सकते हैं, मस्जिद मदरसा को देख ही सकते हैं। क्या सोचती है किशनगंज की आवाम? ये तो किशनगंज के हमारे किशनगंज में देखिए भाईचारा इस तरह है, लोग कहते हैं किशनगंज में जो भी ऑफिसर आते हैं कि भाई यहाँ गंगा जमुना तहजीब वाला मामला है, यहाँ सब लोग मिलजुल के रहते हैं और यहाँ तो कोई ऐसी बातें होती भी नहीं है, सब लोग आपस में मिलजुल के। इस टाइप की बातों से लोगों को असर पड़ेगा, किशनगंज के अवाम को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अवाम को असर पड़े। ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए।